का है। अभिषेक झा, इसमें एक और गौर करने वाला पहलू ये है, जब मैंने ईपीएफ के ये आंकड़े बताए, अगर 18 से 21 साल के बीच के युवाओं और युवतियों की भागीदारी नौकरी में लगातार घटती जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि इस उम्र से ज़्यादा वाले 25, 30, 35 साल वाले लोगों को तो रोजगार मिल रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यह बड़ी चिंता होनी चाहिए ना देश को। जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, हमारे युवा के पास नौकरी नहीं है, या वो नौकरियां सीमित ही नहीं, घटती जा रही हैं। संदीप, रोजगार के विषय पर चर्चा करने हम लोग यहाँ बैठे हैं। रोजगार एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और यह जो दंश सभी ने झेला है वैश्विक महामारी कोविड का, और उसमें भी बहुत सारे लोगों को अपने रोजगार को गंवाना पड़ा है, नौकरियों को गंवाना पड़ा है, तो एक मुश्किल दौर से पूरा देश गुजरा है। आपने सभी आंकड़ों को रखा है, मैं सभी आंकड़ों को पढ़ रहा था। मैंने वो आर्टिकल भी पढ़ा है जिसका आप जिक्र कर रहे थे अपने डिबेट की शुरुआत में। देखिए, चिंता का विषय है कि जिस तरह से 18 से 21 वर्ष के युवाओं को नौकरियों के अवसर कम मिल रहे हैं, आखिर इनके क्या कारण हैं? यह सिर्फ पॉलिटिकल विद्वेष से घिरकर अगर विपक्ष में बैठी पार्टियां कह दे कि सरकार का दोष है और सरकार अपनी सारी मजबूरियों को गिना दे, सिर्फ उससे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए बेहद आवश्यक है कि जिम्मेदारी पूर्वक सारी चीजों को देखा जाए, और अगर विपक्ष के लोग भी कुछ सकारात्मक सुझाव देते हैं तो उसके लिए भी सब लोग खुले हाथ से उसका वेलकम कर सकते हैं। संदीप, समझने की चीज ये भी है कि जैसे जैसे दिन बीत रहा है, साल बीत रहे हैं, आपने देखा है कि प्रोफेशनल कोर्स की तरफ भी युवाओं का रुझान बहुत बढ़ा है। 18 से 21 वर्ष के बहुत सारे युवा जो हैं वो प्रोफेशनल कोर्स में अपनी ट्रेनिंग में भी समय बिताते हैं, और साल दर साल एक उस आंकड़े को भी हम लोगों को एनालाइज करने की आवश्यकता है कि अगर साल दर साल समय बीतता है और उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स में लोग पढ़ने जाते हैं, रोजगार को न चुनकर, नौकरियों को न चुनकर अपनी पढ़ाई पर अगर समय देते हैं, तो इस कारण से भी कई बार हमें यह आंकड़ा कम दिखाई पड़ता है। हालांकि यह अनुसंधान का विषय है और डाटा एनालिसिस का विषय है कि नहीं, थोड़ा डेटा देता हूं ना अभिषेक, कितने लोग प्रोफेशनल कोर्स थोड़ा डेटा देता हूं, खास बिहार के संदर्भ में डेटा देता हूं। ग्रामीण इलाकों में, और बिहार कोई अर्बनाइज स्टेट नहीं है, मूलतः ग्रामीण इलाके हैं बिहार में। बिहार में ग्रामीण इलाकों में 6.5% ही नौकरी पेशा परिवार हैं। 6.5%, 9.5 था, ये घटकर 6.5% हो गया। गांव देहात में नौकरी पेशा वाले लोगों की तादाद बिहार में लगातार घटती जा रही है। इसीलिए वहां पर सबसे ज्यादा बवाल हुआ, अग्निपथ का जो विरोध हुआ सबसे पहले, क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही, और ग्रामीण परिवेश के लोग ही फौज में भर्ती होने के लिए जाते हैं। देखिए, फौज में जो नियमित बहालियां थी कई वर्षों से लंबित हैं, नहीं हो पाई हैं, और उसके बीच केंद्र सरकार ने एक स्कीम लाई। इस स्कीम पर हमारी पार्टी का जो मंतव्य है, स्टैंड है, वो भी आपके चैनल पर भी मैं डिबेट में आया था, और डिबेट में भी हम लोगों ने इस पर अपना मंतव्य दिया है। रहा सवाल की नौकरियां घटी है, मैंने बताया कि प्रमुख कारण कोविड है, लेकिन इसके साथ हम इस बात को भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं कि जो शहरी क्षेत्र हैं, जहां औद्योगिकरण हो सकता है, जहां रोजगार सृजन के अवसर ज्यादा मौजूद हैं, वहां ये चीजें हैं। अब आप देख लीजिए कि युवा उद्यमी योजना हो या महिला उद्यमी योजनाएं हो, इन योजनाओं के माध्यम से भी बिहार की सरकार ने रोजगार सृजन के अवसरों को क्रिएट करने की बहुत कोशिश की है, और लगातार लोगों को आर्थिक मदद दी जा रही है। इनफैक्ट महिलाओं की बात करें या युवाओं की बात करें तो सब्सिडी में लोन दिया जा रहा है। 1.25 साल पहले जब बिहार में चुनाव हुए थे, तो रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बना। आपने तो वादा नहीं किया, मुख्यमंत्री ने तो कह दिया क्या हवा में नौकरियां पैदा होती हैं, पर 10 लाख रोजगार का वादा किया आरजेडी ने, और 19 लाख रोजगार की बात कर दी थी बीजेपी ने। गलत तो नहीं दे रहा हूं आंकड़े? देखिए, मैं एक चीज उसमें ऐड करना चाहता हूं संदीप जी। नहीं संदीप जी, मैं इसमें एक चीज ऐड कर देना चाहता हूं। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव जी ने 10 लाख रोजगार की बात नहीं की। उन्होंने साफ साफ दावा किया था
कि जब अगर जनता उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है तो पहली कलम से वो 10 लाख सरकारी नौकरियां दें। हाँ, मैंने रोजगार नौकरी बोला सृजित इसीलिए। करना और सरकारी नौकरियों का प्रावधान करना, दोनों में बहुत फर्क है। और तेजस्वी यादव जी ने 10 लाख सरकारी नौकरियों की बात की और उससे इतर एनडीए के पूरे कुनबे ने 19 लाख रोजगार। नहीं, एनडीए के कुनबे की बात मत कीजिए ना, जेडीयू ने नहीं कहा, ये बीजेपी का वादा था। 19 लाख रोजगार कर दिए आपने, छोड़िए ना बात, वो वादा किया था, हो गए सृजित। एक ऐड कर देता हूं, जब बीजेपी कुछ कहती है या जेडीयू कुछ कहती है तो वो एनडीए के कुनबे में ही आता है। और दूसरा है कि जब सरकार बनी तब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पहली कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि हम 19 लाख नहीं बल्कि 20 लाख रोजगार देंगे। जब कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पारित होता है, यह दर्शाता है कि यह पूरे एनडीए के कुनबे का यह निर्णय है। 20 लाख रोजगार सृजित हो गए। इतना दिग्भ्रमित करने वाला जो वायदा किया था, 20 लाख रोजगार सृजित हो गए। नहीं, अभी उस दिशा में सरकार बढ़ रही है, आप समझ दिशा में उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। तब तक 17 साल वाला युवा 20 साल का हो गया और 20 साल वाला 23 साल का हो गया। 5 वर्षों का यह टाइम फ्रेम है। 5 वर्षों के टाइम फ्रेम में तो अच्छा है, 17 साल वाला 22 साल वाला हो जाएगा, 20 साल वाला 25 साल वाला हो जाएगा। 5 वर्षों के ग्रेजुएशन कोर्स की तरह हो गया है, जैसा बिहार में ग्रेजुएशन कोर्स है, 3 साल में ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए, वो 5-5 साल लग रहे हैं। वैसा ही रोजगार के अवसर को लेकर हो गया। नहीं, उस मसले पर तो हमने चर्चा की ही थी कि बहुत सारे मसले सरकार के अधीन नहीं होते हैं, कुलाधिपति और कुलपतियों के अधीन होते हैं, तो उसमें हमारी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था बहुत है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।